नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। यहां हम आपको नीट यूजी सन 2025 की सभी महत्वपूर्ण जानकारियां सरल और स्पष्ट तरीके से उपलब्ध कराते हैं। आज हम बात करेंगे तीसरे राउंड की काउंसलिंग के बारे में, कब कौन सा चरण होगा और कब सीट लॉक करनी है और रिपोर्टिंग की प्रक्रिया कैसी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं और विस्तार से जानते हैं हर स्टेप। तो यहाँ सबसे पहले हम जानेंगे सीट मैट्रिक्स का सत्यापन। 27 से 28 सितंबर तीसरे राउंड की जो शुरुआत होती है सीट मैट्रिक्स के सत्यापन से, यह प्रक्रिया जो है 27 से 28 सितंबर को होगी। इस दौरान आपको अपनी सीट कैटेगरी और उपलब्ध विकल्पों की पुष्टि करनी होगी और सही यह सुनिश्चित करना होगा, जी हाँ, यह सुनिश्चित करना बहुत ज़रूरी है कि सभी डेटा सही हो, क्योंकि आगे की प्रक्रिया इसी पर निर्भर करती है। अब हम इसके बाद बात करेंगे रजिस्ट्रेशन और भुगतान। जी हाँ, जो रजिस्ट्रेशन भुगतान जो है 29 सितंबर से 5 सितंबर, इसके बाद आता है रजिस्ट्रेशन और भुगतान चरण भी। तो यह 29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेगा। ध्यान दें, रजिस्ट्रेशन की अंतिम समय जो है 5 अक्टूबर को दोपहर 12 बजे तक है और भुगतान की अंतिम समय जो है सीमा वो 5 अक्टूबर को शाम 3 बजे तक है। बिना रजिस्ट्रेशन और भुगतान के आप आगे की प्रक्रिया में शामिल नहीं हो सकते हैं। अब हम बात करेंगे चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की। चॉइस फिलिंग लॉकिंग जो है 30 सितंबर से 5 अक्टूबर तक। तीसरे चरण में जो चॉइस फिलिंग और लॉकिंग है या 30 सितंबर से 5 सितंबर तक उपलब्ध रहेगा। चॉइस लॉकिंग की अंतिम समय सीमा जो है 5 अक्टूबर को शाम 4 बजे से 11:55 बजे तक है। दोस्तों ध्यान रहे कि चॉइस लॉकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इसके बाद कोई भी बदलाव नहीं होगा। अपनी पसंदीदा कॉलेज और कोर्स की प्राथमिकताएं सही तरीके से भरें। अब हम यहाँ पर बात करेंगे सीट आवंटन प्रोसेसिंग। सीट आवंटन प्रोसेसिंग 6 से 7 अक्टूबर। अब आता है सीट आवंटन प्रोसेसिंग का चरण भी, यह है 6 से 7 अक्टूबर को होगा। इस दौरान आपके द्वारा भरी गई प्राथमिकताओं और उपलब्ध सीटों के आधार पर सीट का आवंटन किया जाएगा। अब इसके बाद आएगा परिणाम की घोषणा। तो परिणाम की जो घोषणा है वो 8 अक्टूबर को, दोस्तों 8 अक्टूबर को होगा सीट आवंटन का परिणाम घोषित। आप एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आप अपनी सीट की स्थिति भी देख सकते हैं और परिणाम में यह पता चलेगा कि किस कॉलेज और कोर्स में आपको सीट मिली है। अब हम बात करेंगे रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग की। रिपोर्टिंग ज्वाइनिंग जो है 9 से 17 अक्टूबर तक, लेकिन हम विस्तार में थोड़ा देखते हैं। परिणाम घोषित होने के बाद रिपोर्टिंग और ज्वाइनिंग प्रक्रिया शुरू होगी। यह 9 अक्टूबर से 17 अक्टूबर तक चलेगा। इस दौरान आपको अपने आवंटित कॉलेज में जाकर डॉक्यूमेंट सत्यापन और फॉर्मेलिटी भी, जी हाँ, फॉर्मेलिटी भी पूरी करनी होगी। अब इसके बाद आगे हम देखेंगे डेटा सत्यापन। ये है 18 से 19 अक्टूबर। विस्तार में देखिएगा आप, 18 से 19 अक्टूबर को डेटा सत्यापन किया जाएगा। इस चरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी विवरण सही और अपडेटेड हैं। अब स्ट्रे वैकेंसी राउंड भी देख लीजिए आप। स्ट्रे वैकेंसी राउंड जो है 21 से 29 अक्टूबर। अंत में आता है स्ट्रे वैकेंसी राउंड, यानी जो सीटें खाली रह गई हैं उनका आवंटन। यह 21 अक्टूबर से 29 अक्टूबर तक होगा। इसमें भी आपको ध्यान रखना होगा कि सभी आवश्यक फॉर्मेलिटी पूरी की जाए। तो दोस्तों नीट यूजी सन 2025 तीसरे राउंड की जो काउंसलिंग की पूरी जानकारी हम आपको दिए हैं। ये जो तीसरे राउंड की काउंसलिंग की पूरा प्रक्रिया, ये पूरा शेड्यूल है, तारीखों का ध्यान दें आप, चॉइस फिलिंग समय पर करें और हर चरण को सही ढंग से पूरा करें। अगर आपको यह जानकारी मददगार लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर करें और ऐसे ही अपडेट्स पाने के लिए सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन भी ऑन करें। धन्यवाद। आपका भविष्य उज्जवल हो और सफलता आपके कदम चूमे।